नेता आ रहे हैं उसके लिए आप लोग पूरा बंद करिए। जो आपने ब्रिज बनाया चौड़ा कोई काम के लिए या पब्लिक को नहीं, आपका अगर नेता का सर्विस करना तो नेता का सर्विस करो। पीपा पुल का पूरा बर्बाद कर दिया हम लोग का टैक्स का पैसा का यूज करके। कौन कहता है कि पैसों से कुछ नहीं मिलता? मिलता है, सब मिलता है। भगवान मिलते हैं। आपके पास पैसे हैं तो आप भगवान के बहुत करीब से दर्शन कर सकते हैं। अब महाकुंभ मेले को ही देख लीजिए। एक तरफ धक्का मुक्की, दबते दबाते लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने के बाद घाट तक पहुंच पाते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो आप सीधा वीआईपी एंट्री ले सकते हैं। जितनी देर चाहे उतनी देर वहां समय बिता सकते हैं। यानी अब भगवान ने भी गरीबों और अमीरों में फर्क जताना शुरू कर दिया। नहीं, ये भगवान का नहीं, ये इंसानों का ही करा है। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था जिसमें एक इन्फ्लुएंसर लड़की घाट के किनारे खड़ी होती है। घाट एकदम खाली होता है क्योंकि वो वीआईपी एंट्री से जाती है और वहाँ पहुंचकर वो एक वीडियो डालती है और बोलती है कि कौन कह रहा है कि कुंभ में भीड़ है, मुझे तो यहाँ कोई भीड़ नहीं दिख रही। आप भी सुनिए कि उसने वीडियो में क्या कुछ कहा। सुना है कल मौनी अमावस्या पे प्रयागराज में बहुत भीड़ है, पर अगर आप देखेंगे तो ये अरेल में वीवीआईपी घाट है, यहाँ पे दूर दूर तक मुझे तो कोई भीड़ नहीं दिख रही। तो क्या वाकई अगर ये सच बोल रही है तो जो वीडियो हमारे सामने आ रही है तो क्या वो झूठी है? क्या सच में महाकुंभ में भीड़ नहीं है? तो इसका जवाब है हाँ, महाकुंभ में भीड़ नहीं है। लेकिन किन के लिए? अमीरों के लिए, वीआईपी के लिए। गरीबों के लिए तो भीड़ भी है, रश भी है, सब है। इन सब के बीच मुझे पीएम मोदी का एक बयान याद आ गया। जब उन्होंने साल के पहले मन की बात की थी तो उन्होंने महाकुंभ पर भी चर्चा की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि महाकुंभ का आगाज हो चुका है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उन्होंने एक और बात बोली जो कि हकीकत से बिल्कुल मैच नहीं करती। तो देखिए, पीएम मोदी ने कहा था कि महाकुंभ एकता और धर्म का प्रतीक है। यहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, यहाँ सब एक समान है। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि यहाँ किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, सब एक समान है। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, सब बराबर हैं। सब एक साथ घाट में डुबकी लगाएंगे। कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता है। कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है। अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। कोई मोदी जी को बताए घाट तो है, लेकिन अमीरों के लिए अलग से है और गरीबों के लिए अलग से है। जहां गरीब कई किलोमीटर पैदल चल चल के घाट तक पहुंच रहे हैं, तो वहीं वीआईपी लोगों के लिए एक अलग से रास्ता है जिसमें वो बिना किसी परेशानी के अपनी कार में बैठे बैठे सीधा घाट तक पहुंच जाते हैं। और वहीं अभी जो बीच में महाकुंभ मेले में भगदड़ का मामला सामने आया था, जिसमें लगभग 30 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और 60 से ज़्यादा लोग घायल थे, तो कहीं ना कहीं उस भगदड़ को भी इस वीआईपी रास्ते के साथ जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि वीआईपी रास्ता अलग से बनाया गया, जिसकी वजह से उन लोगों के लिए रास्ता कम पड़ गया। तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत से सवाल सामने आ रहे हैं। अब इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के जो एक वरिष्ठ नेता और सांसद हैं संजय सिंह, उनका कहना है कि महाकुंभ में वीआईपी मूवमेंट के चलते रास्ते बंद करने और बड़े स्तर पर बद इंतजामी की वजह से ये भगदड़ हुई है। उन्होंने कहा कि कई अखाड़ों ने वहां की व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी सेना को देने का निवेदन किया था, लेकिन उसे नहीं माना गया। इसी के साथ संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से अनुरोध है कि सरकार महाकुंभ में वीआईपी मूवमेंट को बंद करे। वहां सभी एक समान आदमी की तरह जाएं और स्नान करके वापस आएं, जो कि कहीं ना कहीं सही कहा जा रहा है। संजय सिंह ने कहा कि वहां वीआईपी व्यवस्था के कारण कई रास्ते बंद किए गए। हालांकि हम इस पर कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे क्योंकि ये धार्मिक पर्व है, इसलिए हम चाहते हैं कि सभी लोग इसे खुशी खुशी मनाएं। लेकिन वहां की बद इंतजामी को लेकर पहले से कई वीडियो आ रहे थे। लोग कह रहे थे कि वीआईपी मूवमेंट के कारण रास्ते बंद हो रहे हैं। वहीं संजय सिंह ने कहा कि मैं उस भगदड़ में किसी तरह बचने वाले एक व्यक्ति का बयान सुन रहा था और वह कह रहे थे कि रात में 1 बजे पुलिस प्रशासन वहां पहुंचा और लोगों के साथ जबरदस्ती करने लगा कि चलो उठो और नहाओ। उन्होंने कहा कि रात में 1 बजे कहाँ नहाएंगे, ये कोई सही मुहूर्त नहीं है। वहीं इसी के साथ आप वरिष्ठ नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एक बहुत गंभीर मामला है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहले तो सभी देशवासियों को महाकुंभ के लिए आमंत्रित किया। यूपी सरकार ने बताया कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। उसके बाद उस प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्हें प्रशासन व्यवस्था देखनी चाहिए थी, वह उत्तर प्रदेश को छोड़कर दिल्ली में राजनीतिक रैलियां कर रहे हैं। मैं एक बहन जी को देख रहा था
वो अपने किसी परिजन को मुंह से ऑक्सीजन दे के जिलाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे ऐसे दृश्य, ऐसे ऐसे वीडियो आए जिसमें इस महाकुंभ की भगदड़ में मारे गए लोगों को स्ट्रेचर पे लेके जाया जा रहा है, और जो परम पूज्य महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी जी महाराज ने कहा कि लगभग 20 से 25 अखाड़ों ने बार बार निवेदन किया कि भीड़ बहुत बढ़ रही है, आप सेना के हवाले यहां की व्यवस्था दे दीजिए। मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं थी। भारत की सेना ऐसे हर मौके पे आगे रह के व्यवस्था को बनाने में अपना सहयोग देती है, लेकिन उन लोगों की रिक्वेस्ट को नहीं माना गया, अखाड़ों की रिक्वेस्ट को नहीं माना गया। ये महामंडलेश्वर जी का बयान है, प्रेमानंद पुरी जी का। देखिए, इस पे बोलना नहीं चाह रहे थे हम लोग, क्योंकि एक धार्मिक पर्व है और हम चाहते हैं सारे लोग उसको खुशी खुशी मनाएं। लेकिन उस बदइंतजामी को लेके वीडियो पहले से ही आ रहे थे। लोग कह रहे थे कि भाई वीआईपी के कारण, वीआईपी मूवमेंट के कारण रास्ते बंद रहते हैं, रास्ते बंद रहते हैं। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि कृपा करके अब सारे वीआईपी मूवमेंट रोक दीजिए। अगर आप महाकुंभ में आए हुए सभी धार्मिक श्रद्धालुओं का, उनकी भावनाओं का, उनके व्यवस्था का ख्याल रखते हैं, तो कृपा करके वीआईपी मूवमेंट सारे बंद कर दीजिए जब तक ये स्नान चल रहा है, जब तक ये महाकुंभ का महीना चल रहा है। तो आपका क्या कहना है कि क्या सच में वीआईपी और जो आम लोगों के लिए जो दर्शन के अलग अलग रास्ते बनाए हैं, क्या ये सही कदम है या नहीं?